आंटी 2 नारियल पैक करना। जी मैम साहब। सासू माँ, कोई नारियल नहीं है, जाए यहाँ से। अरे आंटी, मना क्यों कर रहे हो आप? इतने सारे नारियल है तो। मैंने कहा ना, इसके लिए मेरी दुकान में कोई नारियल नहीं है, चले जाओ यहाँ से। अरे बेबी, आप इन आंटी को जानते हो क्या? नहीं नहीं, मैं क्यों जानूंगी इन्हें भला? मैं नहीं जानती इन्हें, मुझे क्या पता कौन है। बेबी, अरे और कितने लड़कों को धोखा देगी तू? मेरे लड़के की तो जिंदगी बर्बाद कर ही दी तूने, अब और कितनों की जिंदगी बर्बाद करेगी? अब इस लड़के को भी। अरे भगवान से डर, देखना भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा। बेबी, मुझे लगता है ना कि ये बुढ़िया पागल है, इसका ना दिमाग खराब हो गया है। और आप आंटी क्या बकवास कर रही है? मैं आपको जानती भी हूँ भला, कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी बोल रही है बेबी। अरे चल चल, तू मुझे क्या जानेगी, मैं भी तुझे नहीं जानती, और तेरे जैसी लड़कियों को ना जानना भी कौन चाहेगा। निकले यहाँ से। अरे हाँ हाँ, जा रहे हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है तेरी ही दुकान से नारियल लेने का। चलो बेबी, चलते हैं, कहीं और से ले लेंगे। अरे जा जा, भगवान तेरा कभी भला नहीं करेगा, तू कभी सुखी नहीं रहेगी, देखना। अरे आंटी, नारियल कितने का दिया है? बेटा नारियल 100 रुपए। 100 रुपए का? अरे आंटी, 100 रुपए का तो बहुत महंगा है। अच्छा बेटा, सुबह से बोनी भी नहीं की है, मैं तुम्हें 80 रुपए लगा देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, 80 रुपए का भी बहुत महंगा है। चलो ठीक है बेटा, 60 रुपए का लगा देती हूँ। 60 रुपए का मुझे पड़ा है, आप ले लो 60 रुपए। नहीं नहीं आंटी, अब तो मुझे चाहिए नहीं, आप बहुत महंगा दे रहे हो। बेटा बेटा, 1 मिनट रुको, क्या हुआ? मुझे ना कुछ काम याद आ गया, मैं वो काम करके आता हूँ, तुम घर पहुँचो तब तक। लेकिन अचानक से तुम्हें क्या काम याद आ गया? अरे वो कुछ काम है, मैं अभी करके आता हूँ ना, तुम चलो घर, आता हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है। बाय। आंटी, तुम यहाँ क्यों आए हो? एक बात बताइए, अभी आप उस लड़के को नारियल दे रहे थे और वो खरीद नहीं रहा था, फिर भी आप उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि आपका 1 नारियल बिक जाए। और मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी, वो आपसे 2 नारियल ले रही थी, फिर भी आपने उसे नहीं दिए। देखो बेटा, ये मेरी दुकान है, तो किसे नारियल बेचना है किसे नहीं ना, ये मुझे पता है। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए आंटी, मुझे लगता है ना आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, प्लीज आप मुझे सच सच बता दीजिए जो भी बात है, क्या पता आपका एक सच मेरी जिंदगी बदल दे। हाँ बेटा, तुम सचमुच मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ इस लड़की से दूर रह, ये बहुत खतरनाक लड़की है। बेटा तू उससे प्यार करता है ना? तुझे उसने क्या बोला है मुझे नहीं पता, लेकिन बेटा वो शादीशुदा है, उसने अपने प्यार में फंसाकर मेरे बेटे से शादी कर ली है। और जब एक दिन मेरा बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया तो इसने रात को मुझे घर से निकाल दिया। और बेटा जब दूसरी सुबह मैं अपने घर गई तो मैंने देखा घर पे कोई नहीं है, घर खाली पड़ा है। उसने घर वहां से बदल लिया था। अब ये नहीं पता कि उसने मेरे बेटे से मेरे बारे में क्या कहा है, कि मुझे मेरा बेटा आज तक ढूंढने नहीं आया। पिछले 2 सालों से मैंने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा, पता नहीं क्यों वो मुझे ढूंढने नहीं आया। शादी? क्या वो लड़की सच में शादीशुदा है? हाँ बेटा, वो शादीशुदा है। 2 साल पहले मेरे बेटे से उसकी शादी हुई थी। देख तू उससे बच ले, छोड़ दे बेटा उसे, तुझे भी बर्बाद कर देगी वो। बेटा उसकी शक्ल देखने में ना खतरनाक है, बेटा उससे दूर हो जा, छोड़ दे उसे, वो तेरी भी जिंदगी खराब कर देगी, छोड़ दे उसे। अच्छा, तभी मैं सोचूं वो मुझे अपने घर ले जाने से क्यों मना करती थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। 1 मिनट, आपको अपने बेटे से मिलना है ना? मैं आपको आपके बेटे से मिलवा सकता हूँ, मुझे उस लड़की का घर पता है। हाँ हाँ बेटा, मुझे मिलना है मेरे बेटे से। तू मेरी मदद करेगा, तू मुझे मेरे बेटे से मिला देगा बेटा। आप चलिए मेरे साथ, मुझे उसका घर पता है, मैं आपको आपके बेटे से मिलवाऊंगा। और आंटी, आपका बेटा कहीं भी हो ना, मैं उसे ढूंढ के रहूंगा, आप चलिए मेरे साथ, आइए। हाँ हाँ छोटू बेटा, तू दुकान देखना, मैं भी आती हूँ। चलिए आंटी जी, आप मेरे साथ। तू बुढ़िया, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरे को यहाँ का एड्रेस किसने दिया? किससे पूछ के आई है तू यहाँ पर? तुझसे मुझे ना कोई बात नहीं करनी है, तुझसे अब जो भी बात करेगा मेरा बेटा करेगा। हट यहाँ से। धर्मेंद्र। माँ, कहाँ थी आप और कहाँ चली गई थी हमें बिना बताए?
बेटा मैं पिछले 2 साल से सड़कों पे भटक रही हूँ। मुझे किसी ने नहीं बताया कि मेरा बेटा अब कहाँ रहता है। इसने मुझे धोखे से घर से निकाल दिया था। जब बेटा एक रात को तू घर पे नहीं था ना, तो इसने ना मुझे धोखे से घर से निकाल दिया। और जब मैं दूसरी सुबह तुम्हें वहां ढूंढने आई तो वो घर खाली था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढूं। बेटा मैं क्या करती, मुझे ना तो तेरे घर का पता था कि तू कहाँ चला गया है, ना कोई फोन नंबर था मेरे पास तेरा, ना कोई। मैं क्या करती, कहाँ ढूंढती अपने बच्चे को, सड़कों में भटकती रही मैं। अरे नहीं नहीं धर्मेंद्र, तुम ये इस बुढ़िया की बातों पे यकीन कर रहे हो? तुम ये झूठ बोल रही है, मैंने तो कुछ। चुप करो। तुम तो बोल रही थी कि मम्मी बिना बताए चली गई हैं घर से, पर क्या क्या बोल रही थी तुम कि मम्मी शायद तीरथ पे चली गई हैं और मम्मी सड़कों पे भटक रही हैं इतने दिनों से, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आखिर क्यों साक्षी, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक माँ बेटे को अलग क्यों किया? अरे बोलो ना। वो धर्मेंद्र बेटा मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों। क्योंकि मुझे ना इसकी असलियत का पता लग गया था। धर्मेंद्र बेटा, ये ना तुझे धोखा दे रही है बेटा। ये तुझसे कोई प्यार नहीं करती, ये तो तुझे धोखा दे रही है। इसने धोखे से तेरे से शादी की है और तू अकेला नहीं है जिसको इसने धोखा दिया है। इसने तेरे जैसे कईयों के साथ शादी करके उनको धोखा दिया है बेटा। इसने ना तुझे भी अपने प्यार के जाल में वैसे ही फंसाया है जैसे ये बाकी लोगों को फंसाती आई है, और तुझे अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये तुझे धोखा दे रही है। इसने जितने भी लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाया है ना, उनमें से एक लड़का है सुशाल। उसने मेरी मदद की बेटा, वो मुझे यहाँ तक लेकर आया। सुशाल, बेटा ये वो लड़का जिसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, इस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि ये शादीशुदा है। बेटा ये ना इसे भी बेवकूफ बना रही थी। वो तो इस बच्चे ने मेरी मदद की, वरना मैं तो जिंदगी भर बेटा तुझसे मिल नहीं पाती, ना तेरे घर आ पाती। तूने सिर्फ मेरी माँ को ही घर से नहीं निकाला है, तूने मेरा भरोसा भी तोड़ा है। अरे तुम इतने टाइम से मुझे धोखा दे रही थी, पर इस बात का मम्मी को पता लगा तो तुमने मौका देके इन्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक बात ना कान खोल के सुन लिया, सच जितना भी छुपा लो लेकिन सच सामने आके ही रहता है, सच कभी नहीं छुपता। तुम्हें ना मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है और ना ही मेरी माँ की। तुम इस घर में करी क्या रही हो? तुम जैसी औरत को तो अभी की अभी धक्के मार के घर से निकाल देना चाहिए। निकल जाओ मेरे घर से। धर्मेंद्र प्लीज ऐसा मत करो, मैं जाऊंगी कहाँ, मैं कहाँ भटकूंगी? तुम प्लीज मुझे घर से मत निकालो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, पक्का। देखो मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ कि चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि तुमने जो किया है ना उसकी कोई माफी नहीं है। चुपचाप से मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझे ना पुलिस का मजबूरन सहारा लेना पड़ेगा। निकलो मेरे घर से। अच्छा माँ जी, मैं भी चलता हूँ। माँ मुझे माफ कर देना, मुझे तो ये अंदाजा भी नहीं था कि मेरे ही घर में इतना सब कुछ चल रहा है। वो तो आज आप आ गए, वरना मैं आपको जिंदगी भर ढूंढता रहता और ये औरत जिंदगी भर मुझे धोखा देती रहती और मुझे पता भी नहीं चलता। माँ मुझे माफ़ कर देना, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप हमें कहीं छोड़ के नहीं जाएंगी। नहीं बेटा, तू क्यों माफ़ी मांग रहा है? इसमें तेरी क्या गलती है? तूने तो मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अब शादी ब्याह तो किस्मत के खेल होते हैं। कहते हैं अगर सही इंसान ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी बन जाती है, और अगर गलत इंसान ज़िंदगी में आ जाए तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। ये तो शुक्र मना बेटा कि हमें वक्त रहते उसकी इस हरकत का पता चल गया, वरना तो हम ज़िंदगी भर बेवकूफ़ बनते रहते और ना जाने वो कितने दिन हमें और पागल बनाती। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छी लगने से कुछ नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो के मैसेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और
मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से आपने वीडियो को पूरी देखा है तो आपको वीडियो का मैसेज बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ में वीडियो के मैसेज को शेयर भी करना है, क्योंकि हमारी मेहनत अधूरी रह जाएगी अगर आप वीडियो को नहीं शेयर करोगे। तो वीडियो को शेयर कर दो ताकि अवेयरनेस फैल सके, और जो हमारा मोटिव होता है वो यही होता है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में वीडियो बनाएं, और हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए शेयर कर देना, फॉलो जरूर करना, और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्योंकि हम सुझाव को पढ़ते जरूर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।